बात राजधानी भोपाल की ही तो अब नए सीएम के साथ ही जल्द अफसरों की भी जमावट बदलेगी। दरअसल सचिवालय में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की भी यहां जमावट बदल सकती है। सीएम के निजी प्रमुख सचिव समेत ओएसडी और निजी सहायक भी बदले जाएंगे। ये आपको बता दें कि अब नए सीएम के साथ में जहां सचिवालय में भी बदलावट होगी, सीएम के निजी प्रमुख सचिव समेत निजी सहायक और ओएसडी अब बदले जाएंगे। तो नए सीएम के साथ में जहां अब अफसरों की भी जमावट बदलने वाली है। सचिवालय में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये बदलाव कब तक होंगे और इस बदलाव में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की जहां जमावट बदल सकती है, इसके अलावा सीएम के निजी प्रमुख सचिव, ओएसडी और निजी सहायक भी बदलते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रखर, मध्य प्रदेश को जहां नया सीएम मिला, एक नए युग का प्रारंभ हुआ और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि सचिवालय में भी बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव के साथ मिला है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक मोहन युग की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जब नए मुख्यमंत्री आते हैं, जब सरकार में बदलाव होता है, तो ऐसे में कई और बदलाव भी देखने को मिलते हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो अधिकारियों की जमावट जो है हमेशा बदलती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में अब अगर बात की जाए, चूंकि डॉक्टर मोहन यादव ने अपना चार्ज संभाल लिया है, लगातार एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं जो है वो जब सरकारी जमावट जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। खासतौर पर अगर बात की जाए जो सीएम का पर्सनल स्टाफ होता है, यानी कि सीएम का निजी सचिवालय जो होता है, उसमें अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारियों की पोस्टिंग बदली जाती है। हालांकि देखिए, ये आमतौर पर ये जो अधिकारियों की जमावट होती है, खासतौर पर सीएम सचिवालय में, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो करीबी जो मुख्यमंत्री के पसंदीदा अधिकारी होते हैं, जो उनके साथ जिनके साथ समन्वय ठीक तरीके से होता है, उनके साथ उनको ही सीएम के पर्सनल स्टाफ में, सीएम सचिवालय में पदस्थ किया जाता है। चूंकि अगर बात की जाए तो ये कुछ 10-12 अधिकारी होते हैं जो आईएएस रैंक के होते हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो डिप्टी कलेक्टर से की रैंक से ऊपर के अधिकारी होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो मुख्यमंत्री का बाकी विभागों के साथ, बाकी के प्रदेश के साथ पूरी तरीके से समन्वय करते हैं। तो ऐसे में जिन अधिकारियों का सीएम के साथ अच्छा एक तरीके से अगर बात की जाए तो ठीक समन्वय होता है, उन्हीं को पदस्थ किया जाता है, ताकि मुख्यमंत्री के चूंकि ये आंख कान नाक भी कहलाए जाते हैं, तो ऐसे में मशीनरी ठीक तरीके से एक तरीके से फंक्शन कर पाए और खास तौर पर मुख्यमंत्री तक तमाम जो जानकारियां वो ठीक तरीके से पहुंच पाए। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो सीएम के समन्वय वाले अधिकारियों को ज्यादातर रखा जाता है। ये कुछ 10-12 ऐसे अधिकारी जो होते हैं वो सीएम सचिवालय में होते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मंत्रालय के अंदर भी कहीं ना कहीं अब इसी तरीके की जो जमावट है वो बदलने के कयास तेज हो गए हैं। हालांकि ये बदले जाएंगे और कब तक बदले जाएंगे, इसको लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि ये देखना है कि कब तक ये जो अधिकारियों की जमावट है वो दोबारा से की जाती है। हालांकि किस लिहाज से ये जो जमावट होगी वो भी देखना दिलचस्प होने जा रहा है। चूंकि हमेशा देखा जाता है, चूंकि 2018 में जब कमलनाथ भी मुख्यमंत्री बने थे 15 महीने के लिए, उस समय भी देखा था कि बड़े बदलाव जो है वो मंत्रालय में, सीएम के सचिवालय में, निजी स्टाफ में देखने को मिले थे। वहीं अगर बात की जाए फिर उसके बाद जब 2020 में भाजपा फिर से सरकार में आई थी, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय फिर से कुछ जमावट देखने को मिली थी अलग। और अब एक बार फिर जो है, अब चूंकि एक बार फिर मुख्यमंत्री बदले हैं, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री अब बने हैं, तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्द ही जो है ये जो अधिकारियों की जमावट है वो भी बदलती हुई नजर आएगी। जिसमें अगर बात की जाए तो सीएम के प्रमुख सचिव, निजी सहायक और ओएसडी समेत तमाम जो अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ 24 घंटे समन्वय करते हैं, वो तमाम अधिकारियों की जमावट भी बदलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई जमावटें यहाँ पर हमें बदलती हुई दिखाई देंगी। खैर, वक्त बताएगा, समय बताएगा कब तक वो बदलाव होंगे और इस बदलाव में कितने उलटफेर देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए प्रखर।